चलो दोस्तों शुरू करते हैं नेब्यूला के चैप्टर नंबर 2 से। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे चैप्टर की शुरुआत में वो जो एंजल होता है वो बोल रहा है कि ये एक पेरिस्ट वर्ल्ड है, यानी कि यहाँ पे कोई भी देवता नहीं है और तुम सभी लोगों को बुलाया गया है यहाँ पे एक गेम खेलने के लिए जिससे यहाँ का असल देवता चुना जाएगा, यानी तुम लोग कैंडिडेट हो। और यहाँ पे अलग अलग प्रजातियाँ रहती है जिनकी इंटेलिजेंसी हाई होती है, लेकिन किसी कारण से जो पिछले देवता होते थे वो इस वर्ल्ड को यानी इस दुनिया को छोड़ के चले गए। अब उसका कारण तो नहीं पता, लेकिन तुम लोगों को यहाँ पे नया गॉड यानी कि नए देवता बनने के लिए बुलाया गया है। अगर तुम यहाँ के नए देवता बनते हो तो तुम्हारे पास इतनी ताकत होती है कि तुम इस दुनिया को अपनी तरह से चला सकते हो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें ये ताकत मिले तो तुम्हें ये गेम में पार्टिसिपेट करना होगा। और यहाँ पे नेब्यूला सोचता है कि ये तो अच्छा ऑफ़र है, तो वहाँ पे नेब्यूला कहता है कि क्या होगा अगर हम ये ना करें और गिव अप कर दें यानी छोड़ दें। तो यहाँ पे एंजल कहता है कि तुम नहीं छोड़ सकते, अगर छोड़ दोगे तो तुम वापस से अपनी दुनिया में चले जाओगे, लेकिन एक बार अगर तुमने शुरू कर दिया तो नहीं छोड़ सकते। और क्या होगा अगर हम दूसरे गॉड से हराए जाए तो एंजल कहता है कि गॉडली एंड यानी कि तुम्हारा नाश हो जाएगा। ये सुनते ही नेब्यूला चौंक जाता है, क्या गॉडली एंड यानी कि हम मर जाएंगे। ये सुन के वो बहुत खुश होता है और थोड़ा भाई संकी इंसान लग रहा है मेरे को। और यहाँ पे जितने दूसरे लोग होते हैं वो भी थोड़ा टहल जाते हैं कि ये क्या हो गया। और एंजल कहता है जो भी लोग ये चैलेंज स्वीकार करने के लिए राजी है वो आगे आए और एक कार्ड यहाँ से चूज़ करे। यहाँ पे नेब्यूला कहता है कि ये एकदम गेम की तरह ही है जैसा मैंने खेला था। वहाँ पे एक आदमी जो होता है वो हाथ खड़ा करता है और कहता है कि मैं गेम नहीं खेलना चाहता। नेब्यूला सोचता है ये लोग अभी से डर गए और गिव अप करने लगे। वहाँ पे दूसरे भी 2 3 4 नहीं 5 लोगों ने अपना हाथ खड़ा करके यानी गिव अप कर दिया। और एंजल कहता है जो लोग रेडी है वो आके एक कार्ड चूज़ करे। वहाँ पे नेब्यूला एक कार्ड अपना चूज़ करता है, जहाँ पे वो कार्ड देखते ही चौंक जाता है। पता नहीं उस कार्ड में क्या था, लेकिन वो चौंक जाता है। और जैसे ही कार्ड वो देखता है वैसे उसको टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। हाँ, यानी कि उसको टेलीपोर्ट कर दिया जाता है एक बड़े से यानी कि जो कॉन्टिनेंट होता है, राज्य होता है, यानी सब गॉड को एक एक है ना राज्य दिया गया होता है। और इसको जो राज्य यानी कि जो कॉन्टिनेंट या सिटी दी गई होती है वो बहुत ही हरी भरी होती है। जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे बटरफ्लाई होती है, एक मेंढक होता है यानी फ्रॉग। ये मेंढक नीचे पानी में कुछ देख रहा है यानी एक मछली देख रहा है और अचानक ही से वो अरे बाप रे, मेंढक के पास हाथ कहाँ से आ गए, यानी उसने अपने हाथों से मछली को पकड़ा है और वो कह रहे हैं कि हाँ मैं अब आज रात का खाने का इंतज़ाम हो गया। वहाँ पे एक बटरफ्लाई होती है जो कि नेब्यूला के पास आके देखती है। ये यहाँ जो ये पूरा का पूरा राज्य होता है वो नेब्यूला के अंडर में होता है। और वो यहाँ पे उसके पास ये स्मॉल एरिया के अंदर इंसेक्ट है। वो अपना एक्सप्लेनेशन देता है कि उसका जो करंट है लोकेशन यहाँ पे है और उसके पास कौन सी प्रजातियाँ उसके पास अवेलेबल है। यहाँ पे एक प्रजाति है जो कि बोलते हैं देड़का मानव यानी कि मेंढक मानव, जिसका मूल खुराक होता है वो होता है एक इंसेक्ट। ये असल में फ्रॉग मैन होते हैं और इसके 500 से ज़्यादा प्रजातियाँ होती हैं। अगर नेब्यूला को इस धरती का राजा बनना है तो उसको बहुत ही सारे फॉलोवर चाहिए, यानी हाँ उसकी प्रार्थना करने वाले। तो नेब्यूला अगल बगल में दूसरी प्रजातियाँ भी देखती है और वहाँ पे उसको लिजार्ड्समैन यानी कि छिपकली मानव दिखते हैं। नेब्यूला सोचता है ये छिपकली मानव क्यों यहाँ पे है, ये भी असल में एक कीड़े खाने वाले होते हैं। वहाँ पे एक बीमार, एक बूढ़ा और एक जख्मी इंसान भी दिखता होता है इस ग्रुप में। तब पता चलता है कि इन लोगों को उसके अब कबीले वालों ने निकाल दिया, क्योंकि ये लोग सही बात है यार, कुछ कर नहीं पा रहे थे ना कुछ कर पा रहे, तो उल्टा कबीले के लिए बोझ थे। तो नेब्यूला सोचता है तो चलो मैं इनको बचाऊंगा यानी कि उनको ऊपर रहम करूंगा तो शायद वो मेरे ऊपर बिलीव करे और मुझे यहाँ का गॉड बना दे। तो ये जैसे देख सकते हैं ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि जो छिपकली मानव आगे बढ़ते जाते हैं और देखते हैं एक हिरन होता है, घायल हिरन। वो देखते ही सब लोग खुश हो जाते हैं कि उनको कुछ खाने के लिए मिल गया। और जैसे ही ये लोग पूरा का पूरा हिरन ऊपर टूट पड़ते हैं खाने के लिए, बहुत भूखे होते बेचारे लोग। ये देखते ही देखते उसका पूरा मांस नोच खाते हैं और जो बीमार होते हैं और घायल होते हैं वो नहीं कुछ हिल भी नहीं पाते होते हैं। और ये सब लोगों ने देखते ही देखते पूरा खा लिया होता है और यहाँ तक कि हड्डियाँ भी चबाने के लिए बोले कि चलो अब हड्डियाँ भी खा लेते हैं। तो वहाँ पे एक आदमी आता है, वो हड्डियाँ ले लेता है और कहता है कि मैं ये हड्डियाँ जो बूढ़े लोग हैं, बीमार लोग हैं और जो घायल लोग हैं उनके लिए देना चाहता हूँ। वो लोगों ये पाते ही ये जो बाकी के लोग होते हैं वो खुश हो जाते हैं
और उनको खुशी खुशी खाने लगते हैं। और जैसे कि ये जो आदमी घायल है इसका नाम है राका। राका जो है वो उसको खाता है, लेकिन दूसरे लोग बोलते कि तुमने उसको खाना क्यों दिया, वो वैसे भी मरने ही वाला है। तो ये आदमी बोलता है कि तुम्हें पता नहीं, उसकी वजह से ही हमारी जान बची हुई है। अगर वो शेर के सामने ना लड़ता हमारे लिए तो वो घायल ना होता और अभी मरने के कगार पे ना होता। देखते ही देखते रात हो जाती है और सब सो जाते हैं। वहाँ पे जो राका होता है वो बड़ी ही तकलीफ में रात गुजारता है, यानी ऑब्वियस बात है वो घायल है, दुख मतलब उसको बहुत ही दर्द हो रहा है। और वहाँ से अचानक एक बटरफ्लाई उड़ती उड़ती आती है और उसके पास आती है, जिसकी वजह से उसकी आंख खुल जाती है, नींद खुल जाती है और वो सोचता है कि ये बटरफ्लाई कहाँ जा रही है। वो उठता है और वो बटरफ्लाई को पीछा करता है, यानी वो उसके पीछे पीछे जाता है। वो मतलब जो भी पहाड़ है वहाँ पे चढ़ रहा होता है। वो कह रहा है कि मैं वैसे भी मरने वाला हूँ, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि मैं इसका फॉलो करूँ, यानी पीछा करूँ, शायद कुछ चमत्कार हो जाए। वो उसको पीछा करते करते पहाड़ के ऊपर तक चढ़ जाता है। उसको पता भी नहीं होता, घायल होता है और बहुत ही उसके पास ताकत नहीं होती, पर पता नहीं कैसे वो चढ़ जाता है पूरे पहाड़ के ऊपर। वो जैसे ही पहाड़ के ऊपर जाता है वैसे ही वो कुछ अचानक सा करिश्मा दिखता है कि वहाँ पे बहुत सारे कीड़े पड़े हुए होते हैं। हाँ, ये लोग कीड़े खाते हैं, तो इससे वो मतलब बहुत खुश हो जाता है कि मेरे कबीले वालों के लिए बहुत कुछ मिल गया। और हाँ, ये चमत्कार करने वाला कौन है? नेब्यूला। और ये जो कीड़े थे वो राका अपने कबीले वालों को देता है और लोग बहुत ही खुश मिजाज होकर खाते हैं। और राका कहता है ये सब ये हुआ है किसकी वजह से? ये अपने बीटल यानी कि कीड़े देवता की वजह से। ये सुन के नेब्यूला हंसता है, अरे अरे मुझे तुमने कीड़े देवता बना दिया, कोई बात नहीं, चलो तुम अभी बच्चे हो तो तुम मुझे कुछ भी नाम दे दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम खुशी से आज रात गुजारो और अपनी सेहत का ख्याल रखो। मैं चाहता हूँ तुम अच्छे फले फूलो और मेरे ऊपर विश्वास रखो। जितना तुम्हारा मेरे ऊपर विश्वास बढ़ेगा उतनी मेरी डिवाइन पावर बढ़ेगी और मैं इस धरती का यानी कि ये दुनिया का राजा गॉड बन जाऊंगा, यहाँ का देवता बन जाऊंगा तुम्हारी वजह से। और इसी के साथ हमारा जो दूसरा चैप्टर होता है नेब्यूला का ख़त्म होता है। थैंक यू गाइस।